हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये क्वेश्चन, आज जो हम सिलोगिज्म के बारे में जान रहे थे, सिलोगिज्म से रिलेटेड जो हमने 10 नंबर तक क्वेश्चन देख लिए थे। और पहले हम जान लेते हैं कि इसके बारे में इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन के ऑप्शन में पहले कथन दे रखे होंगे सिलोगिज्म में, और उसके बाद आपको निष्कर्ष दे रखे होंगे। तो इसका जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं। हम कह रहे हैं कि सभी टेस्ट जो हैं, जितने भी टेस्ट हैं, कोई भी मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि सभी टेस्ट जो हैं वो क्या नहीं है, सभी टेस्ट परीक्षा है। मतलब सभी टेस्ट जो है परीक्षा, ऐसा कह रहे हैं। मान लेते हैं भाई कि सभी टेस्ट परीक्षा है, तो जितने टेस्ट हैं वो सब परीक्षा है, ऐसा हमने मान लिया। टेस्ट हैं सब परीक्षा है। ध्यान रखना, इसको सही से बनाना है। तब कैसे भी बनाइए, वहां पे कुछ नहीं होने वाला। आपका होने का मतलब कोई ये देखने वाला नहीं है, आपका आंसर सही होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे कह रहे हैं कोई टेस्ट प्रश्न नहीं है। कोई टेस्ट जो है वो क्वेश्चन नहीं है। प्रश्न को हम क्यों से डिनोट कर लेते हैं, क्वेश्चन को क्यों से डिनोट कर लेते हैं। तो कोई भी टेस्ट जो है वो क्वेश्चन नहीं है। कोई भी मतलब टेस्ट जो है, एक मिनट, ये गलत हो गया, फिर से एक बार देख लेते हैं। सभी परीक्षा टेस्ट हैं। जितनी भी परीक्षाएं हैं, लिखने में गलती हो गई थी, वो टेस्ट हैं। और कोई भी टेस्ट जो है वो क्वेश्चन नहीं है। इनका कोई रिलेशन नहीं है। इनका जब रिलेशन नहीं है तो सारे टेस्ट जो है मतलब सारे परीक्षाएं जो थी वो टेस्ट थी। तो इसका मतलब टेस्ट ही परीक्षा हो सकती हैं। जितने टेस्ट हैं वो जरूरी नहीं कि परीक्षा हो, क्योंकि इतने तो परीक्षा हैं ही नहीं। लेकिन जितने परीक्षा हैं वो सारे टेस्ट हैं। याद रखना, इतने परीक्षा हैं वो सब टेस्ट हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का रिलेशन जो इसके साथ है, परीक्षा के साथ भी नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे कोई कथन आ जाए कम से कम कुछ परीक्षा प्रश्न है। कम से कम का मतलब एक, तो कम से कम कुछ प्रश्न जो हैं वो क्या कह रहे हैं, ये कुछ परीक्षा जो है प्रश्न है, कोई परीक्षा प्रश्न नहीं है। ये तो हमने निष्कर्ष निकाला, पहला वाला क्वेश्चन हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। और कोई परीक्षा प्रश्न नहीं है, ये तो अपने आप कह रहे हैं कोई परीक्षा प्रश्न नहीं, तो दूसरा वाला सही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। जो हमने बताया था कि निष्कर्ष 2 गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि कोई भी रंग, कंगन या कर्णफूल नहीं है। कोई भी रंग जो है वो कंगन या कर्णफूल नहीं है, ऐसा जो है ये बोल रहे हैं। हम मान लेते हैं कर्णफूल कुछ भी होता है, हमको नहीं पता है। कर्णफूल मतलब कानों वाला, एक प्रकार से कह सकते हैं, फूल नहीं है। तो कोई भी कंगन जो है वो कर्णफूल नहीं है। तो कर्णफूल और कंगन का कोई रिलेशन नहीं है। और कर्णफूल जो है हम के जुड़ा लेते हैं, कंगन को के एंटे डिनोट कर लेते हैं। कंगन को जो है के से, कंग से डिनोट कर लेते हैं। हिंदी लिख लीजिए, अंग्रेजी, कुछ भी। कोई भी एक प्रकार से कर्णफूल जो है वो कंगन नहीं है। कोई कंगन जो है कर्णफूल नहीं है। दोनों तरह से जो है सत्य है कि ना कर्णफूल कंगन है, ना कंगन कर्णफूल है। अब कुछ कर्णफूल रिंगे हैं। जो कर्णफूल हैं कुछ, वो क्या हैं, रिंगे हैं। रिंग का मतलब हो गया आर, रिंग का मतलब हो गया अंगूठी। कुछ कर्णफूल जो हैं वो क्या हैं, अंगूठियां हैं। आप जानते होंगे कभी कभी जो कान में पहनी जाती है बालियां, उनको उंगलियों में भी पहन ले सकते हैं। लेकिन ये जनरली हर जगह ट्रू नहीं होते हैं। हमने बताया होगा कि आपसे किसमें जो कहा गया है वो हर जगह पे सत्य नहीं होगा। ओके, वो सही हो या नहीं सही हो, जो कथन में कहा गया वही सही है, जैसा मानिए। उसके आधार पे आपको निष्कर्ष निकाल दिए गए हैं, उनके आंसर देना है आपको। तो यहाँ पे देखिए, संभावना की बात नहीं की गई। हम 2 फिगर बनाएंगे नहीं, 2 फिगर नहीं बनाएंगे। तो कोई भी रिंग कर्णफूल नहीं है। कोई रिंग जो है वो कर्णफूल नहीं है। कोई भी रिंग कर्णफूल नहीं है। तो ये बात जो है बिल्कुल सत्य है कि कर्णफूल का, और मतलब एक प्रकार से एक मिनट रुकिए, कह रहे हैं कि कोई भी रिंग, कोई जो रिंग है वो क्या नहीं है, कुछ कर्णफूल रिंगे हैं। कोई रिंग कर्णफूल नहीं है। कोई रिंग कर्णफूल नहीं है, कुछ कर्णफूल रिंगे नहीं है।
यहाँ पे जो क्वेश्चन में आपके कह रहे हैं कि कोई रिंग जो है वो कर्णफूल नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। कहने का मतलब है कि कोई रिंग कर्णफूल नहीं है। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसी रिंग हैं जो कर्णफूल हैं और कुछ कर्णफूल रिंग हैं, कुछ कर्णफूल रिंग हैं। तो यहाँ पे जो कह रहे थे कि कुछ कर्णफूल क्या हैं, वो रिंगे हैं, और यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई रिंग जो है कर्णफूल नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाता है। पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। अगला ये क्या कह रहे हैं कि कुछ रिंग निश्चित रूप से कर्णफूल नहीं है। कुछ रिंग जो हैं वो निश्चित रूप से कर्णफूल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हमारा जो है वो गलत हो जाता है। निश्चित रूप से कर्णफूल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि कुछ रिंगे जो हैं वो कर्णफूल तो हैं ही। तो इसका मतलब है कि कुछ रिंग निश्चित रूप से कहो चाहे निश्चित रूप से कहो, तो रिंग तो है ही, कर्णफूल तो है ही रिंग। तो दूसरा वाला भी गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जब दोनों गलत हो जाएंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। कौन सा सही होगा? डी, जिसमें पहला गलत होगा दूसरा भी गलत होगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारा क्वेश्चन दूसरा मतलब 12th नंबर क्वेश्चन सही हो जाता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कुछ बैंक कॉलेज हैं, बैंक जो है सॉरी कुछ बैंक नहीं बैंक कॉलेज हैं, कुछ जो है बैंक कॉलेज हैं। मान लेते हैं कि कुछ बैंक हैं, यहाँ पे संभावना दी नहीं है, हम दो फिगर नहीं बनाएंगे, एक बनाएंगे। कुछ बैंक जो हैं, हम बैंक को बी से डिनोट कर लेते हैं, वो क्या है? कॉलेज हैं, कॉलेज को सी से डिनोट कर लेते हैं। और सभी कॉलेज स्कूल हैं, अब सभी कॉलेज की बात कर दिए हैं ये, तो सभी कॉलेज स्कूल हैं। इसका मतलब सभी कॉलेज स्कूल हैं, तो सभी इतने जो कॉलेज हैं वो बैंक थे। तो सभी कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो सभी मतलब में थोड़े बैंक भी आ गए हैं जो स्कूल हैं, कुछ बैंक हैं वो स्कूल हैं। तो यहाँ पे जो निकल के आपका आएगा, कम से कम कुछ बैंक स्कूल हैं, कुछ बैंक स्कूल हैं, ये कह रहे हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है कि कम से कम के एक बैंक तो स्कूल है ही, एक तो यहाँ पे कम से कम स्कूल है ही। यहाँ पे तो कुछ दिया था, तो कुछ बैंक का मतलब कम से कम एक बैंक स्कूल है, ऑप्शन नंबर सही है। और सभी स्कूल कॉलेज हैं, सभी स्कूल जो हैं वो क्या हैं? कॉलेज हैं। देखिए जितने स्कूल हैं उनमें इतने स्कूल जो हैं वो कॉलेज हैं ही नहीं, उतने ये जो स्कूल दिख रहे हैं इतने कॉलेज हैं ही नहीं, तो केवल कॉलेज इतने ही हैं। तो हमारा ऑप्शन जो है वो दूसरा वाला गलत हो जाता है, पहला ऑप्शन सही हो जाता है। 13 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, केवल निष्कर्ष एक सत्य है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि सभी नदियां झीलें हैं, जितनी नदियां हैं, नदियां को एन से डिनोट कर दीजिए, झीले को जे से डिनोट कर दीजिए। सभी नदियां, एक मिनट गलती हो गई, सभी नदियां जो हैं वो झीलें हैं, जितनी नदियां हैं वो क्या हैं? झीलें हैं, जे से डिनोट कर दीजिए। और सभी झील महासागर हैं, जितने झीलें हैं वो महासागर हैं, एम से डिनोट कर दीजिए। तो जितनी झीलें महासागर हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ सभी नदियां क्या होंगी? महासागर होंगी। सभी नदियां महासागर होंगी, लेकिन सभी महासागर नदियां नहीं हो सकती और सभी महासागर झीलें नहीं हो सकती। ये आपको फिगर से दिख रहा होगा। ऑप्शन अगर जो आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं कि निष्कर्ष में सभी नदियां महासागर हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि सभी नदियां जो हैं वो महासागर हैं। ये आप बिल्कुल 100% ट्रू है, क्योंकि नदियां जितनी हैं वो सब क्या हैं? महासागर तो हैं ही हैं। कम से कम कुछ महासागर झील हैं, कम से कम का मतलब एक, तो कुछ महासागर झील हैं, ये बात ट्रू है, क्योंकि इतने महासागर जो हैं वो झीलें हैं। दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा वो कौन सा ट्रू होगा? बी जो है वो हमारा क्या होगा? ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ से जो दोनों ऑप्शन आपके ट्रू हो जाते हैं कि सभी नदियां महासागर हैं और कम से कम कुछ महासागर झीलें हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका वही डी जो हमारा ने बताया है वो सही हो जाता है यहाँ पे। तो इसके साथ अगला क्वेश्चन कि सभी बस जो हैं वो कार हैं। सभी बस क्या कह रहे हैं? कार हैं। और कुछ बस ट्रक हैं, कुछ बस जो हैं वो ट्रक हैं। अब कुछ बस निश्चित रूप से ट्रक नहीं है। निश्चित रूप से जब कहें तो इसका मतलब होता है संभावना। यहाँ पे दो फिगर हम बनाएंगे। दो फिगर बनाने का मतलब है जो हम बना रहे हैं, एक मिनट इधर देखिए,
कि सभी बस जो हैं वो कार हैं। हम मान लेते हैं कि सभी बस जो हैं वो कार हैं, सभी बस जो हैं वो कार हैं, और यहाँ पे हो सकता है कि बस और कार दोनों बराबर हो जाएं। या उसके बाद कह रहे हैं कि कुछ बस ट्रक हैं, कुछ बस जो हैं वो ट्रक हैं, कुछ बस जो हैं वो ट्रक हैं। अब ऑप्शन के कथन में देखिए जाके, कुछ बस निश्चित रूप से ट्रक नहीं है, ये कह रहे हैं कुछ बस निश्चित रूप से ट्रक नहीं है। इसका मतलब यहां से देखिए, इस वाले फिगर से हो सकता है बस, कुछ बस ट्रक हैं, हो सकता है सारी बसें ट्रक हो जाएं। तो हम तीसरे फिगर में देखेंगे कुछ बस निश्चित रूप से ट्रक नहीं है, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कुछ बस निश्चित रूप से ट्रक नहीं है। निश्चित रूप से कह रहे हैं, हमको तो पता ही नहीं, हो सकता है हूं, संभावना हो गई ना। तो पहला वाला क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। निश्चित रूप से तो हम नहीं बता सकते हैं कि ट्रक नहीं है सभी बसें, लेकिन कम से कम कुछ ट्रक जो हैं वो कार हैं, कम से कम कुछ ट्रक हैं जो वो क्या हैं, कार हैं। ये तो बात सत्य होती है, कुछ ट्रक जो है कार हैं। पहले फिगर से जो हमारा सही होता है, दूसरे फिगर से भी सही होता है, इसमें भी कुछ बस जो हैं वो ट्रक दिखाया जा रहा है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है तो इसका मतलब बी वाला सही होगा। बी वाला सही है तो हमारा जो हमारे क्वेश्चन में जो थे, हमने 5 ऑप्शन बताए थे, उसमें बी के लिए क्या था, दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है, तो बी था, तो ये दूसरा हमारा सही था। तो ये जो हमारा लेक्चर दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।